Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. After so long, we are doing a subscriber story time क्योंकि अभी मैं खुद की स्टोरी मैंने 2-3 सुना दी थी बीच में. So Charu has been sending me her story since I don't know how long. I think जब मैंने initially ही subscriber story time बनाना चालू किया था तब से. And I read that story, but it had so many details that I starred it and I kept it aside. And then I see this email keep coming back to me. तो मुझे शायद ये स्टोरी अपने DMs में कम से कम 12 से 15 बार आई है. And it's about time that I finally do a story time video on it. So without waiting any further, let's just get into the video. सो द स्टोरी इज़ फ्रॉम चारू. पहले मैं तुम्हें चारू की पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा बताती हूँ. तो चारू इज़ अ सिंपल इंट्रोवर्टेड गर्ल जिसका लाइफ बस 2-3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है. पहला स्कूल जाना, दूसरा स्कूल से वापस आके कोचिंग जाना, और फिर कोचिंग से वापस आके मोबाइल में गेम खेलना. नाउ शी यूज टू हैव 3 सिबलिंग्स एंड इन तीनों सिबलिंग्स के बीच में एक ही फ़ोन, मम्मी का फ़ोन. तो मम्मी का फ़ोन ही तीनों लोग मिलके यूज़ कर रहे हैं बारी बारी के हिसाब से. एंड वेन एवर चारू यूज़ टू गेट फ़ोन, तो उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि घर वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. तो उसने कभी भी इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे अपनी आईडी बनाई नहीं थी, क्योंकि क्या फ़ायदा है बना के, तुम कुछ भी करोगे पकड़े जाओगे, मार खाओगे, डांट पड़ेगी तुमको, करने देंगे नहीं कुछ भी. सो बेटर इज़ जस्ट स्टे अवे एंड जस्ट फोकस ऑन स्टडीज़. तो चारू यूज़ टू यूज़ हर फ़ोन only for like playing mystery and puzzles game. That's it. इसके अलावा फ़ोन से ज़्यादा कोई नाता था नहीं. She used to have this one best friend, let's call her Nikita. तो चारू की जो बेस्ट फ्रेंड है निकिता, इससे इंट्रोडक्शन अभी तुम्हें थोड़ा आगे जाके देती हूँ, सीधा डायरेक्टली ऑन द डे. तो 15 अगस्त की बात होती है. 15 अगस्त को चारू ने एक डांस परफॉर्मेंस दिया था. शी वॉज ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अटायर एंड शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी. तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ असेंबली में कुछ एक्टिविटीज़ चल रही थी या कुछ कुछ ऐसे गेम्स वगैरह हो रहे होते हैं. तो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको पार्टिसिपेट करना नहीं होता है, तो वो कुछ भी बहाने लगा के छाँव में जाके बैठ जाते हैं, कुछ क्लास में जाके अपनी कुछ मस्ती कर रहे होते हैं. तो चारू की जो फ्रेंड थी निकिता, वो भी ऐसे ही कुछ पेट दर्द वगैरह का बहाना करके अलग जाके क्लासरूम में बैठी हुई थी. वाइल शी वॉज सिटिंग देयर, उसके पास एक कोई बंदा आता है, इनका सीनियर और समवन. वो आके उसको बोलता है कि वो जो बंदी ने अभी डांस परफॉर्म किया ना, जो तेरी फ्रेंड है, मुझे उसकी इंस्टाग्राम आईडी मिल सकती है क्या. नाउ अगर चारू की बेस्ट फ्रेंड है निकिता, तो निकिता को इतना तो पता होगा ना भाई कि ये बंदी इंस्टाग्राम चलाती है या नहीं चलाती है. हाउ ईजी इट इज़ टू जस्ट से कि नहीं वो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती. बट नहीं, निकिता यहाँ ये नहीं करेगी. निकिता ने क्या किया इंस्टेड, उसने इस बंदे को अपनी खुद की आईडी दे दी. और ऐसी कौन सी आईडी थी कि बंदे को समझ ही नहीं आया चारू और निकिता में फर्क यूजर नेम से. बट दैट्स ऑल्सो ओके. तो क्या होता है कि निकिता इस बंदे को अपनी आईडी दे देती है और वो बंदा इससे बात करता है, तो ऑब्वियसली उसको पता चल जाता है कि ये तो वो बंदी नहीं है जिसकी मैं आईडी मांग रहा था. उस बंदे को ऐसा लगा कि ये बंदी ने मुझे शायद उसकी आईडी देने के लिए अपनी आईडी दी या पता नहीं क्या. तो इसने उस बंदे को बोला कि इसने बोला बंदे ने कि ये तो वो बंदी नहीं है, मैं तो वो जो डांस परफॉर्म कर रही थी ना उसकी आईडी मांग रहा था, तेरी आईडी नहीं मांग रहा था. तो फिर निकिता नेक्स्ट डे आके चारू को बोलती है, ये पूरा जो पास में हो गया कि इसने खुद की आईडी दी और उससे बात बात कर ली पीठ पीछे, ये सब कुछ नहीं बताती निकिता. निकिता आगे चारू को बोलती है कि एक्चुअली ना कल एक बंदा आया था, वो तेरी आईडी मांग रहा था, तो बट तेरी तो है नहीं, तो क्या करना है. तो चारू बोलती है कि नहीं नहीं, उसको मना कर देना क्लियरली कि भाई मेरे घर वाले बहुत खतरनाक है, तो मैं ये सारी चीज़ों से दूर रहती हूँ, तो इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं, लेट्स नेवर टॉक अबाउट दिस, उसको मना कर देना. तो निकिता जो है इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है. ये मैसेज वहाँ कन्वे करने की जगह शी क्रिएट्स अ फेक आईडी विथ हर नेम. चारू के नाम से एक फेक आईडी बनाती है जहाँ पे चारू के पिक्चर्स बिना उसके कंसेंट के यूज करती है. एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू दिस गाय प्रिटेंडिंग टू बी चारू. Like, how insecure you have to be about your own personality that you feel the need of going to this extent कि तुम्हें बंदों से, मतलब तुम खुद रह के भी बात नहीं कर पा रहे हो and you're using your best friend. अब इसके बाद क्या होता है
कि ये बात चलती रहती होगी बैकग्राउंड में। एंड क्योंकि चारू तो है ही नहीं इंस्टाग्राम पे, उसको तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, उसकी दुनिया आगे बढ़ रही है। फिर दे स्टार्ट गोइंग टू दिस वन ट्यूशन इंस्टीट्यूट, जहाँ पे चारू को एक बंदे पे थोड़ा थोड़ा क्रश डेवलप होने लगता है। एंड ऐसा वाला क्रश नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया इस बंदे से, लेकिन थोड़ा थोड़ा बस उसको पसंद करने लगती है। एंड वो भी आते जाते देखता है, फ्लर्ट करता है, आते जाते कॉरिडोर में एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं। तो वो जो वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग होती है ना, नई नई वाली, वो जो नया नया क्रश रहता है कि एकदम बस एक बार भी उसके क्लास के सामने से भी निकल जाए और थोड़ा सा भी आई कांटेक्ट हो गया तो दिन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें चारू वॉज एक्सपीरियंसिंग इन दैट मोमेंट। तो अब क्या होता है, शी वॉज एंजॉइंग दी अटेंशन, लेकिन उसके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे इसको बॉयफ्रेंड बनाना है या इससे बात बात कुछ करनी है। बस शी वॉज जस्ट एंजॉइंग कि हाँ, ये जो थोड़ा थोड़ी चीज़ें चल रही है, दीज आर द क्यूट मोमेंट्स एंड आई शुड जस्ट हैव फन। कट टू क्या होता है, एक दिन बस में जाते वक्त चारू को एक बंदी बोलती है कि भाई तू झूठ क्यों बोलती है, दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू द गाय, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन। मैंने लिटरली तेरे इंस्टाग्राम के चैट्स देखे हैं ट्यूशन वाले बंदे के साथ, तूने उसको अपने बर्थडे पे मिलने भी बुलाया और तूने उससे चॉकलेट्स भी लिए हैं। एंड चारू इज स्टन्ड, डू नॉट, शी डिड नॉट अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे हो गया। मैं यहाँ हूँ, मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, मैंने क्लियरली कोई चॉकलेट्स नहीं ली है, अकाउंट नाम भी इसका यूज हो गया, फोटो भी इसकी यूज हो गई और चॉकलेट्स कोई और ही खा गया है। तो वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से ये बात करती है कि भाई ऐसा ऐसा कुछ है, ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है। तो निकिता उसको कन्फेस कर देती है कि एक्चुअली मैंने ही फेक अकाउंट बना के बात करी थी, मुझे नहीं पता था इतना स्ट्रेच हो जाएगा, और ये वो करके वो उसको बोल देती है। तो चारू को लगता है कि भाई तू क्या बेवकूफ़ वगैरह है, एंड वो उससे आईडी पासवर्ड मांगती है कि मुझे आईडी पासवर्ड दे दे इस अकाउंट वगैरह का। तो चारू क्या करती है कि जब भी वो रात को घर जाती है, वो अपने पेरेंट्स का फ़ोन चुपके से लेती है एंड उसमें आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करती है। एंड व्हाट शी फाइंड्स आउट इज दैट निकिता ने एक बंदे से नहीं, दो बंदे से नहीं, 15 से 20 बंदों से बातें करी हुई थी इसके नाम और फोटो से। एंड शी वाज जस्ट यूजिंग दीज गाइज, उससे पैसे ले रही है या फिर चॉकलेट्स ले रही है, गिफ्ट्स ले रही है। मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आई कि एक तो बंदे कितने बेवकूफ हैं कि तुम जिसको चॉकलेट्स और गिफ्ट्स ले जाके दे रहे हो, तुम्हारे पास कोई सोर्स नहीं है वेरीफाई करने का कि वो इंसान रियल है या नहीं। और अगर वो चॉकलेट्स और गिफ्ट्स ले रही है तो वो कैसे ले रही है वो चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स, मतलब इज देयर अ मिडिल मैन। वट माई थ्योरी इज कि या तो वो निकिता ऐसे बन के जा रही है कि वो खुद नहीं आ सकती क्योंकि उसके घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसने मुझे भेजा है, मुझे दे दो, ऐसे करके हो सकता है कि वो खुद ले ले। या फिर या दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कुड कम अप विथ, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स था नहीं। इन केस चारू यू डिसाइड टू कॉमेंट ऑन दिस वीडियो, लेट अस नो, ओके। एंड अगर वो कॉमेंट नहीं कर रही है तो तुम लोग बताओ कि तुम्हारी क्या थ्योरी है अबाउट दिस थिंग। सो या नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट वो आधी रात को अपने ये सारे मैसेजेस पढ़ रही है कि भाई इसने कितने कितने बंदों से बात करी है। एंड चारू इज स्टन्ड, एंड उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी रेपुटेशन, उसके घर वाले, मतलब उसने तो आज तक कभी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया भी नहीं है, फेसबुक अकाउंट बनाया भी नहीं है, एंड उसका नाम एंड फोटोज यूज करके ये सब हो रहा है। एंड शी इज जस्ट शेकिंग एंड शी इज जस्ट रीडिंग थ्रू कि ये सारी चैट पहले पूरी पढ़ लूँ क्या, ये वाली पूरी पढ़ लूँ क्या, बिकॉज देयर सो मच इन्फॉर्मेशन। इतने में क्या होता है, द वर्स्ट नाइटमेयर इज गोइंग टू कम ट्रू, क्योंकि उसके डैड आते हैं और एकदम पुलिस की रेड मार देते हैं, कंबल उठा देते हैं। एंड ही फाइंड्स हर रीडिंग ऑल ऑफ दीज मैसेजेस। एंड उसके पापा उसके हाथ से अपना फोन लेते हैं एंड सारे मैसेजेस पढ़ने लगते हैं, अज्यूमिंग कि ये मेरी बेटी बात कर रही है इन सारे बंदों से, क्योंकि नाम उसी का है एंड फोटो उसी की है, एंड हमको पता भी नहीं है कि ये सोशल मीडिया यूज कर रही है। एंड शी इज जस्ट देयर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ये मेरे चैट्स नहीं है, ये फेक आईडी है, ये मेरे चैट्स नहीं है, ये फेक आईडी है। एंड इतने में उसके डैड उसको बहुत ही तेज चांटा लगाते हैं कि वो एकदम फ्लोर पे गिर जाती है। एंड उसके पापा सारे बंदों को मैसेज करके पूछ रहे हैं, तुम कौन हो, तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो, तुम कौन हो, तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो। आपकी बेटी उनको जानती भी नहीं है, आपकी बेटी से तो पूछो एक बार। एंड दिस इज, आई डोंट इवन ब्लेम द पेरेंट्स, क्योंकि उनके लिए ये सभी कुछ समझना एकदम से कि फेक आईडी है और
ये मैं नहीं हूँ, कोई और है, ये सारी कुछ चीज़ें बैक इन 2018 समझा पाना अपने पेरेंट्स को थोड़ी बड़ी बात थी. तो दे वर नॉट मैड एट हर, आई थिंक दे वर मैड एट द वर्जन ऑफ हर दैट दे सॉ, कि हमारी बेटी इतने सारे बंदों से, सिर्फ बंदे ही बंदे हैं जिस आईडी में, उनसे बात कर रही है एंड गिफ्ट्स वगैरह ले रही है, चॉकलेट्स वगैरह ले रही है, ये सारी कैसी कॉन्वर्सेशंस है ये. सो दे वर नॉट मैड एट हर, दे वर मैड एट वट एवर दिस वॉज हैपनिंग एंड दैट इज नॉट हर. तो बनता ही नहीं है उस पर गुस्सा होना. बट ये बात समझाने का टाइम देते हैं क्या पेरेंट्स? कभी कभी नहीं देंगे. तो उसके पेरेंट्स ने उसको मारा एंड एक चीज करी कि फोन रख लिया और पूरा आज़ादी छीन ली, क्योंकि क्लैरिफिकेशन तो हमको चाहिए ही नहीं, हमने देख लिया बस, बहुत है, अपनी आंखों पर विश्वास है, ज़्यादा कुछ हमें क्लैरिटी चाहिए नहीं, बाकी चीज़ें मिस्ट्री की मिस्ट्री रहने दो. एक बार जो जिसको हम सज़ा सुनाने वाले हैं उसको एक बार मौका भी मत दो कि वो देयर साइड ऑफ द स्टोरी एक बार एक्सप्लेन तो कर सके. तो उसकी सुनी नहीं किसी ने, उसका कोचिंग बंद करवा दिया चारू का, उसका स्कूल बंद करवा दिया और सबको बोल दिया कि उसको टाइफाइड हो गया, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक बाहर आ नहीं पाएगी, उसकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है. शी वेंट इन टू डीप डिप्रेशन, क्योंकि सोचो, यू आर आउट देयर सफरिंग फॉर समथिंग यू डिड नॉट इवन डू, प्लस उसके सिबलिंग्स उससे थोड़े ज़्यादा नाराज़ रहने लग गए. उनको ऐसा लगता था कि तेरी वजह से हमारा फ़ोन चला गया, तो गुनाह तूने किया लेकिन सज़ा हम सभी लोग भुगत रहे हैं. एंड शी फेल्ट वेरी लोनली इन दैट मोमेंट, क्योंकि बस घर वाले हैं जो अच्छे से बात नहीं करते हैं, उनको लगता है ट्रस्ट तोड़ दिया है. भाई बहन है, उनको इस बारे में बुरा लगा हुआ है कि तेरी वजह से फ़ोन चला गया. दोस्तों तुम्हारे कुछ है नहीं क्योंकि तुम बाहर जा नहीं सकते हो, तुम ना स्कूल जा रहे हो ना कोचिंग क्लासेस जा रहे हो, फ़ोन तुम्हारे पास है नहीं, तुम किससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो. एंड दिस इज़ अ वेरी हर्टफुल फीलिंग बिकॉज आई हैव बिन देयर. एंड इस फीलिंग के बाद भी पता है, टू कीप योर नेचुरल सेल्फ एंड टू स्टे द पॉजिटिव सेल्फ यू आर एंड टू लुक फॉरवर्ड टू गुड थिंग्स इन लाइफ becomes really difficult. So what happens next is that चारू का जैसे ही थोड़े टाइम बाद इसके पेरेंट्स इसको वापस भेजने लगते हैं, नॉट कोचिंग ओनली स्कूल, एंड शी रिकनेक्ट्स विथ निकिता. तो निकिता बताती है कि यार आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ बखेरा हो जाएगा, मैं तो बस टाइम पास के लिए कर रही थी. एंड चारू वॉज ऑलरेडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ ड्रामा ऑलरेडी, तो उसके पास ये करेज ही नहीं था, या उसको समझ ही नहीं आया कि अब मैं इसको क्या बोलूँ. यार ठीक है, मतलब मुझे लगा ये सभी कुछ हुआ है और इसने मना कर दिया कि नहीं मेरा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था, आई एम सो सॉरी, तो अब मैं इससे क्या ही लड़ाई कर लूँगी, क्या ही बोल लूँगी. बट ये उसके छोटे से टाइम पास की वजह से, द थिंग हैपेंड एट हर होम इज दैट शी कैन नेवर बी एज कंफर्टेबल विथ हर पेरेंट्स एज शी यूज टू बी. इवेंचुअली सबको धीरे धीरे पता चल गया कि ये चारू की आईडी नहीं है, ये कोई फेक आईडी है, एंड उसको धीरे धीरे लोगों ने रिमूव कर दिया. एंड इवेंचुअली वो फ्रेंडशिप भी खत्म हो गई, क्योंकि वो फ्रेंडशिप कोई लॉयल फ्रेंडशिप तो थी नहीं, इट वॉज जस्ट सम सेटअप, जैसे पता नहीं क्या ही टाइम पास चल रहा है, कोई भी कुछ भी करे जा रहा है अपने मन के हिसाब से. बट द थिंग इज दैट्स व्हाई आई से दैट it's not about you being extremely aware and cautious, it's also about, I think sometimes parents की क्या वो हमको इतना टाइम भी देते हैं कि हम हमारे साइड ऑफ द स्टोरी तो सुना पाए. वन थिंग दैट आई वांट टू सजेस्ट इज दैट दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन जिसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं. मेरे घर वाले हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मैं उनको इस लेवल स्ट्रिक्ट से इस लेवल पे लेके आई हूँ, कैसे, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्लियर रह के. क्योंकि पता है जब भी हमारे घर वाले घर में डर का माहौल बना के रखते हैं ना, तो हम लोगों को उन चीज़ों में भी बहुत ही ज़्यादा डर लगता है जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती. जैसे मैंने मोस्ट केसेस में देखा है, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने अपनी स्टोरी टाइम एक बनाई है उस पर, जिसमें वो जो बंदा एकदम ही पीछे पड़ गया था, एंड माई डैड स्टूड बाय मी एंड ही वाज लाइक कि नहीं, जब तक मैं हूँ तो तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ माई लाइफ जहाँ पे मुझे एकदम डर लग रहा था और मैं घर वालों से बचा रही थी कि नहीं इनको नहीं पता चलना चाहिए, इनको नहीं पता चलना चाहिए. बट एंड में सोल्यूशन तभी निकल के आया जब मैंने अपने घर वालों को बताया, उनके साथ बैठ के क्लैरिटी के साथ बात करी. इस स्टोरी में पता है क्या हुआ, जैसे चारू ने बिहेव किया ना, जैसे कंबल के अंदर छुप के सारे मैसेजेस पढ़ना, आई थिंक यू शुड नॉट फील द नीड टू हाइड व्हेन यू आर नॉट द कल्प्रिट. अगर तुमने गलती नहीं करी है तो तुम्हें छुपना नहीं चाहिए. तुम सीधा आके सबसे पहले किसी को भी बता दो, जस्ट इन्फॉर्म समवन दैट माय फ्रेंड हैज डन दिस थिंग एंड आई डोंट नो, संभालो, दिस इज आईडी, दिस इज पासवर्ड, आई हैवंट इवन सीन. बट अपने पेरेंट्स में वो कॉन्फिडेंस होना एंड वो पेरेंट्स को भी वैसा कम्युनिकेशन रखना इज सो इम्पोर्टेंट. सो चारू, इफ यू फील दैट
this is something that has taken something away from you, or if you feel that तुम्हारे पेरेंट्स अब तुमको उस नज़र से नहीं देखते, इसलिए अब तुम बहुत डर डर के बोल नहीं पाती हो, कुछ भी चाहिए भी होता है तो बताती नहीं हो, अपनी नीड्स नहीं एक्सप्रेस करती हो उनके सामने. All I want you to know is that stop punishing yourself and stop feeling that within yourself, because as I said before, उनको उस पे गुस्सा आया था जो उन्होंने फ़ोन में देखा, तुम पे गुस्सा नहीं था वो. And the moment they are ready to have this conversation and understand कि fake IDs क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, आई एम वेरी थैंकफुल कि अब घर वालों को थोड़ा थोड़ा ये सारी चीज़ें समझ में आने लग गई है, तो अब फिर भी क्लैरिटी होती है. बट आई थिंक वो धीरे धीरे ओपननेस से ही होता है. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी. ऑल्सो गाइज, चारू हैज़ अ लवली partner now who really understands her, and as she has written in her email that he is basically the reason that she is out of depression finally. So I think even when like all of the shitty things are happening to us and हमारे साथ सब कुछ बुरी बुरी चीज़ें होती हैं, हम एकदम अकेले पड़ जाते हैं, हमको लगता है कि हमारे साथ कभी कुछ अच्छा भी होगा या नहीं होगा, there comes one person and there's one person for all of us, and it will happen so naturally. There comes one person and तुमको ऐसा लगेगा कि yes, that is why all of these bad things were happening, so that now finally I can spend some good time with my person. ये सारा drama, now we can laugh about it and use this as some life lesson or maybe some memory or something like that. So yeah, that's it for the story. I know the story was short, but I had so much to talk about this story, and yeah, so thank you so much, Charu, for sending me the story. Let me know in the comments what do you think about this story, and I'll see you in the next one. Bye bye.